राम राम सभी को। हम सभी के जीवन में हमारा करियर, हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ठीक ठाक करियर है, ठीक ठाक प्रोफेशनल ग्रोथ है, वह व्यक्ति जीवन की बाकी सारी चीज़ों को इजीली हैंडल करने में सक्षम होता है। अगर आपके पास ठीक ठाक करियर है, ठीक ठाक प्रोफेशनल ग्रोथ है, तो सीधी सी बात है आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक होगा। और जब आपके पास पैसा आएगा तो आप जितनी भी सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक दायित्व हैं, उनको ठीक ठाक तरीके से निभा लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारा विवाह इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जॉब नहीं है, प्रॉपर बिजनेस नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो गई, किंतु शादी के बाद अगर उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो उस वजह से उनकी मैरिड लाइफ में इशू आते हैं, उनकी डेली लाइफ में इश्यूज आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए उसका करियर और उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ ही उसके जीवन में कितनी स्टेबिलिटी होगी, कितना मेंटल पीस होगा, इसको निर्धारित करते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन की बात करते हैं तब हमारे पास करियर को लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिसमें कि मुख्य प्रश्न होता है कि जॉब या बिजनेस, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में मुझे सक्सेस मिलेगी और मेरे लिए राइट प्रोफेशन क्या है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जॉब और बिजनेस। जन्म कुंडली से कैसे जाने कि हमें जॉब में जाना चाहिए या हमें कोई बिजनेस करना चाहिए। तो देखिएगा, जब भी हम करियर की बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं, तो हमें जन्म कुंडली के प्रथम भाव और दसम भाव 1 और 10 इनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमें रिप्रेजेंट करता है। हम जॉब करें या बिजनेस करें वो हमें ही करनी है। तो जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस का जब जन्म कुंडली के 10th हाउस और 6th हाउस के साथ में रिलेशन बनेगा, तब हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के लिए जॉब डेस्टिनेड है। 6th हाउस जॉब का हाउस है और 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस है। तो 10-6 अर्थात प्रोफेशन, आपका कर्म जो कि जॉब से रिलेटेड है, और फर्स्ट हाउस की आपको करनी है। तो 1-6-10 का जब रिलेशन कुंडली में बनेगा, तब हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए जॉब ही बेस्ट ऑप्शन है। और वहीं 7th हाउस बिजनेस का हाउस है। अगर जन्म कुंडली में दसम भाव का संबंध 7th हाउस से बनता है, लग्नेश का संबंध 7th हाउस से बनता है, 7th लॉर्ड का संबंध 10th हाउस के साथ बनता है, 7th लॉर्ड का संबंध फर्स्ट हाउस के साथ में बनता है, तब हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए बिजनेस ही बेस्ट ऑप्शन है। तो यानी कि बहुत ही सीधा और सरल सूत्र है। जब जन्म कुंडली में 1-6-10 का रिलेशन बने, तब ऐसे में व्यक्ति जॉब की तरफ जाता है, उसके लिए जॉब बेस्ट ऑप्शन होता है। और जब जन्म कुंडली में 1-7-10 का संबंध बने, तब ऐसे व्यक्ति के लिए बिजनेस ही बेस्ट ऑप्शन होता है। अब ऐसे में कई बार कंफ्यूजन एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स के सामने आता है कि किसी जन्म कुंडली में 1-6-10 और 1-7-10 इनके रिलेशन बन रहे हैं, यानी कि कुंडली दिखा रही है जॉब भी और कुंडली दिखा रही है बिजनेस भी। तब ऐसे में सही चुनाव कैसे करें? तो देखिएगा, जब जन्म कुंडली में 6th और 7th हाउस स्ट्रांगली 10th हाउस के साथ में और लगन के साथ में संबंध बना रहे हों, तब ऐसे में व्यक्ति को अपने लाइफ के फर्स्ट फेज में जॉब करनी चाहिए, अर्थात जॉब से वो शुरुआत करे और उसके बाद बिजनेस में जाए। और इसके बाद दशाएं देखें कि जब व्यक्ति ने प्रोफेशन स्टार्ट किया, अगर उस समय दशा स्वामी 6th हाउस के साथ कनेक्ट कर रहा है, तब आप इजीली उस व्यक्ति को जॉब के लिए बोल सकते हैं कि आप जॉब से स्टार्ट कीजिएगा। और जब आपने प्रोफेशन स्टार्ट किया, उस समय दशा स्वामी 7th हाउस के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहा है, तब ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि आपको बिजनेस की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि देखिएगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हम जॉब से करें या बिजनेस से करें, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब कुंडली में योग बन रहे हैं 1-6-10, 1-6-7-10 दोनों कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तब ऐसे में जिस समय व्यक्ति स्टार्ट करेगा, उस समय की दशा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जॉब के लिए कई बार होता है ना कि व्यक्ति जीवन भर जॉब नहीं कर सकता। आप देखेंगे जिन व्यक्ति की कुंडली में 6th हाउस और 7th हाउस दोनों बराबर से स्ट्रांग होंगे और बराबर से 10th हाउस के साथ में संबंध बना रहे होंगे, ऐसा व्यक्ति शुरुआत जॉब से कर सकता है, किंतु लाइफ टाइम वो व्यक्ति जॉब कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि 7th हाउस क्या है ना, हमारे लग्न का अपोजिट हाउस है।
हमारे लग्न को कंप्लीट करने वाली एनर्जी है। अगर किसी व्यक्ति का 7th हाउस स्ट्रांग है, 10th हाउस के साथ में संबंध बना रहा है, लग्नेश के साथ में संबंध बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में बार बार विचार आएगा कि मुझे बिजनेस करना है, चाहे उस व्यक्ति की जॉब कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उस व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वर्क प्रोफाइल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो व्यक्ति बार बार बिजनेस की तरफ जाने की सोचेगा। तो इसलिए जन्म कुंडली के 1, 6, 7, 10 इनका एक साथ विश्लेषण करना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में कौन सी दशाएं आ रही हैं, कब आ रही हैं, उन दशाओं के निर्धारण से हम व्यक्ति को बता सकते हैं कि आपको कब जॉब करनी है और कब आपको बिजनेस करना है। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि ठीक है, मुझे जॉब से और बिजनेस से दोनों में से किससे ज़्यादा पैसा आएगा। तो देखिएगा, हमने 1, 6, 7, 10 के प्रॉमिस पढ़े, हमें देखा कि इस व्यक्ति को जॉब भी है डेस्टाइंड और बिजनेस भी डेस्टाइंड है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, जॉब करें या बिजनेस करें, करना तो पैसे के लिए है। जन्म कुंडली दिखा रही है कि जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, किंतु पैसे के लिए कर रहे हैं। तब ऐसे में आपको देखना होगा कि 10वें भाव के साथ में द्वितीय भाव और एकादश के संबंध बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। 10वें भाव के साथ जब 2nd हाउस और 11th हाउस कनेक्ट होते हैं, तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके प्रोफेशन से आपको पैसा आएगा, और वो पैसा जॉब वाले वर्क से आएगा, बिजनेस वाले वर्क से। तो आपको देखना है कि 6th हाउस के साथ में वो संबंध बन रहा है या 7th हाउस के साथ में संबंध बन रहे हैं। तो जिसके साथ में 7th या 6th, इन दोनों में से जिसके साथ में 2 और 11 स्ट्रांगली संबंध बनाएंगे, उस फील्ड से व्यक्ति को सर्वाधिक पैसा आएगा। तो यहाँ पर इन शॉर्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जब भी हमें किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को देखना है, उसके सोर्स ऑफ इनकम को देखना है, उसकी सक्सेस को देखना है, तो सबसे पहले हमें लग्न के संबंध देखने हैं कि लग्न के संबंध 6th हाउस से ज़्यादा है या 7th हाउस से ज़्यादा है। ठीक है, हमने देखा 6th हाउस जॉब का है, 7th हाउस बिजनेस का है। लग्न के साथ में जिसके संबंध सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले आप उसको एक साइड लिख लीजिएगा। उसके बाद 10th हाउस के संबंध देखिएगा, 6th हाउस के साथ ज़्यादा है या 7th हाउस के साथ ज़्यादा है, आपने उसको भी लिख लिया। अब आपको यहाँ पर 50% तक होरोस्कोप में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से संबंध ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि लगन के 6th हाउस के साथ और 10th के भी 6th हाउस के साथ ज़्यादा रिलेशन है, 6 लॉर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब आप उसको सीधा सा बोल देंगे कि इस व्यक्ति को जॉब में चला जाना चाहिए। अब दोनों बराबर ही बन रहे हैं, तब आप देखिएगा 2nd हाउस को और 11th हाउस को, क्योंकि 2nd हाउस किसका है, धन का है, और 11th हाउस गेन का है। आपने जो भी काम करा पैसा कमाने के लिए किया। तब आप देखेंगे कि 6th हाउस के साथ में 2nd और 11 की रिलेशन कितने स्ट्रांगली बन रहे हैं, आपने उसको एक पेपर पे साइड में लिख दिया। फिर आपने 7th हाउस के साथ में देखा कि 2nd और 11 के रिलेशंस किस तरह के बन रहे हैं, आपने उसको एक साइड में लिख दिया। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि लगन के 10वें भाव के संबंध से जॉब या बिजनेस, और जॉब या बिजनेस किसके माध्यम से अधिक धन, और आप फिर किसी व्यक्ति को गाइड कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली को अगर खुद देखते हैं तो फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए जॉब बढ़िया है या बिजनेस बढ़िया है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। कि ठीक है, चलिए जॉब या बिजनेस ये तो समझ में आ गया, मगर व्यक्ति अगर ये पूछने लगे कि मेरे लिए बेस्ट फील्ड कौन सा है, तब इसके लिए बहुत ही सरल तरीका ज्योतिष में है कि आपको 10वें भाव का एनालिसिस करना है, दशमेश का एनालिसिस करना है। उसका संबंध जन्म कुंडली के जिस भाव के स्वामी के साथ में बने, उस भाव से संबंधित व्यक्ति प्रोफेशन में जाएगा तो वहां पर उसको इजी वे में सक्सेस मिलेगी। जैसे कि 10th लॉर्ड 1st हाउस में बैठे या 1st लॉर्ड 10th हाउस में आए, तब ऐसे में व्यक्ति डिफेंस में जा सकता है, आर्मी पुलिस में जा सकता है, और कोई ऐसा काम कर सकता है जिसमें कि उसको अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे कि व्यक्ति ऐसा जिम ट्रेनर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बॉडी के साथ में यूज़ करना है। ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ पर और भी रिलेशंस देखने होते हैं, देखिएगा केवल ऐसा नहीं कि 1st 10 में बैठ गया और 10 1st में बैठ गया तो उससे आप बोल दें। आपको और भी रिलेशंस देखने होते हैं कि कौन से हाउसेस बहुत ज़्यादा ऑपरेट हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 5th हाउस यहाँ पर ऑपरेट हो गया, 5th हाउस का संबंध भी 10th के साथ में और लगन के साथ में बन गया, तो 5th हाउस किसका है, 8 का,
और मैंने कहा 1 और 10 का रिलेशन बन रहा है तो आपको बॉडी से काम करना है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं बॉडी से काम करते हैं, जो एक्टर है स्पेशली एक्टिंग और मॉडलिंग फील्ड में, तब आप एक्टिंग और मॉडलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने शरीर से काम करना है, आपको शरीर का प्रदर्शन करना है, आपकी शक्ति के साथ में काम करना है। सेम 10th हाउस का रिलेशन 2nd हाउस से बन जाए, 10th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ जाए या 2nd लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए, या किसी कुंडली में कहीं पर भी 10th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड कंजंक्शन में बैठ जाए, युति में बैठ जाए, एक दूसरे पर एस्पेक्ट डालने किसी भी तरह से रिलेशन बनाते हैं, तब ऐसे में व्यक्ति फाइनेंशियल फील्ड में काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में जो भी बिजनेस चल रहा है उससे रिलेटेड कोई काम स्टार्ट कर सकता है, फैमिली बिजनेस को अपने आगे बढ़ा सकता है, बैंकिंग फील्ड में काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें 2nd हाउस के कंट्रोल में आती। 3rd लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए या 10th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ जाए, या ये दोनों एक साथ कंजंक्शन में कहीं पर बैठ जाएं, तो ऐसे लोगों के राइटिंग फील्ड, कम्युनिकेशन फील्ड, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं। इनसे रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी ये लोग जा सकते हैं। 2nd हाउस के लिए एक चीज़ और बतानी थी, 2nd और 3rd हाउस अगर दशमेश का संबंध द्वितीय और तृतीय इन दोनों भाव के साथ एक साथ बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति बोलने का काम कर सकता है, यानी कि मोटिवेशन स्पीकर बन सकता है, स्पीच देने का, लिखने का, ये सारे काम भी कर सकता है। 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठे, 4th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे, या ये दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंध बनाए, तो ऐसे में फूड इंडस्ट्री ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। ऐसे लोग इस तरह का कोई काम कर सकते हैं जिसमें कि सामने वाले को मेंटली आपको कंसोल करना है, मानसिक पीड़ा को लोगों की हरना है, क्योंकि 4th हाउस क्या है, हमारे मन का भाव है। आपका कर्म कहीं ना कहीं मन से जुड़ेगा, इसलिए किसी NGO वगैरह से जुड़ सकते हैं जहाँ पर कि बहुत दुखी लोग आते हैं, उनकी किसी प्रकार से मदद करनी हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ये लोग जुड़ सकते हैं, किसी ऐसे काम से जुड़ सकते हैं जिसमें कि छोटी मोटी जर्नी करनी पड़ती हो। बहुत सारे साइक्राइटिस्ट लोगों की कुंडली में आप देखेंगे 10th लॉर्ड 4th हाउस के साथ में कनेक्ट होता है, किंतु वहाँ पर 6, 8, 12 भी किसी तरह से एक्टिव होता है, क्योंकि 6, 8, 12 आपको मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ ले आते हैं। क्योंकि अब आप एक साइक्राइटिस्ट बनेंगे तो सीधी सी बात है, मेडिसिन की आपने पढ़ाई की है और 4th हाउस ऑपरेट हो रहा है, तो इसलिए क्या है, आप अपनी नॉलेज से सामने वाले के माइंड को रिलैक्स दे रहे हैं, उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। तो अगर 10, 4, 6, 8, 12 का रिलेशन बन जाए तो व्यक्ति साइक्राइटिस्ट बन सकता है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए, 5th हाउस से किसी प्रकार से संबंध बना ले, तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में जा सकता है, आर्ट फील्ड में जा सकता है, एक्टिंग कर सकता है, मॉडलिंग कर सकता है, सिंगिंग कर सकता है, किसी भी तरह की कोई आर्ट कर सकता है। साथ ही साथ एजुकेशन इंडस्ट्री में भी जा सकता है। 10th लॉर्ड 4th हाउस के साथ में संबंध बनाता है तब भी व्यक्ति एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकता है। 10th लॉर्ड 2nd हाउस के साथ में संबंध बनाता है तब भी एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकता है। किंतु यहाँ पर ना एजुकेशन की क्वालिटीज़ में अंतर आएगा। 10th लॉर्ड जब 2nd हाउस के साथ में संबंध बनाएगा तब आप जैसे प्ले स्कूल खोलना है वो काम आप कर सकते हैं। 10th और 4 का रिलेशन बनेगा तब आप बच्चों के लिए नर्सरी टाइप का, UKG LKG टाइप की कोई एजुकेशन शुरू कर सकते हैं, उस तरह का कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। 10 और 5 का रिलेशन बनेगा तब आप 9th क्लास तक की स्टडीज़ के लिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं या उसके लिए कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, इस तरह का कुछ कर सकते हैं। अब 10 और 9 का संबंध बनेगा तब आप किसी व्यक्ति को हायर स्टडीज़ से रिलेटेड एजुकेशन फील्ड में जाने की सलाह दे सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें इन फिक्स रूल्स के साथ भी 10-5 का रिलेशन बना, व्यक्ति स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, एजुकेशन में भी जा सकता है, किंतु वहाँ पर हमें और चीज़ों को समझने के लिए हमें बाकी हाउस का इन्वॉल्वमेंट देखना ही होगा। मान लीजिए 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया, उसने एक इन्वॉल्वमेंट दी आपको एजुकेशन लाइन की, और वहाँ पर क्या है 9th लॉर्ड भी बैठ गया, या 9th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया, 9th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया, या 9th लॉर्ड लगन में बैठ गया, तो वहाँ पर क्या है उसने कमिटमेंट दे दी हायर एजुकेशन की। तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखना कुंडली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठेगा मान लीजिएगा, या 6th लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा, ये आपस में किसी तरह से रिलेशन बनाएंगे, तो ऐसे में व्यक्ति लीगल एक्टिविटीज़ से कमाएगा। ऐसे में व्यक्ति
लॉ की स्टडी करे, बहुत अच्छा है। ऐसे में व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर से भी कमा सकता है। ऐसे में व्यक्ति एज ए मीडिएटर, एज ए ब्रोकरेज काम कर सकता है और वहाँ पर कमा सकता है। अब 10-5 के रिलेशन में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऐसे में व्यक्ति स्टॉक मार्केट से भी कमा सकता है। अब उसके लिए भी क्या ना, आपको देखना है 10-5 स्टॉक मार्केट का रिलेशन बन गया, 11th हाउस और 2nd हाउस ऑपरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके संबंध बनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जन्म कुंडली में 10-5 to 11 का संबंध बनेगा, तब ऐसे में कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट से कमाएगा, या तो प्रोफेशनल, या फिर हो सकता है कि वो व्यक्ति इन्वेस्ट करे और उसके थ्रू कमाए, क्योंकि 2-5-11 शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से कमाई के योग हैं और 10th हाउस वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो आप उस चीज़ को प्रोफेशनल ले सकते हैं। 10th लॉर्ड 7th हाउस के साथ में रिलेशन बनाएगा, तो मैंने आपको बहुत ही अभी कहा कि शुरू में कि 10 और 7 का रिलेशन बना तो आप बिज़नेस में जा सकते हैं, आप अपनी कोई इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। 10-6 का बना तो आप जॉब में जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी अब ये होता ना कि जॉब मुझे किस डिपार्टमेंट में करनी चाहिए, तो 10-6-3 का बन गया तो आप कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर लीजिएगा। 10-6-2 का बन गया तो आप किसी प्ले स्कूल में जॉब कर लीजिएगा। 10-6-5 का बन गया तो आप किसी स्कूल में जॉब कर लीजिएगा। 10-6-4 का कॉम्बिनेशन बन गया तब आप किसी प्राइमरी स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं, कोचिंग वगैरह दे सकते हैं। 10th लॉर्ड जब 8 के साथ में संबंध बनाएगा तो ऐसे में व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी, ऑक्वल्ट, रिसर्च वर्क, पेट्रोलियम, जैमस्टोन और जितना भी ज़मीन के नीचे कोयला वगैरह निकलता है, माइनिंग से रिलेटेड कोई काम होता है, वो सारे काम कर सकता है। उसमें उसको सक्सेस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 10 और 9 का रिलेशन बनेगा तो मैंने आपसे कहा कि हायर स्टडीज़ का हाउस है 9th हाउस, तो हायर स्टडीज़ के लिए ऐसे लोग काम कर सकते हैं। और अधिकांश देखा गया 9th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे या 10th लॉर्ड 9th हाउस में बैठे या किसी भी प्रकार से संबंध बनाए तो ऐसे में व्यक्ति टीचिंग लाइन में, आध्यात्मिक लाइन में। अब आध्यात्मिक लाइन भी क्यों, क्योंकि 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का ही भाव है, तो यानी कि आप एक आध्यात्मिक गुरु होने की भी संभावना होती है, मोटिवेशनल स्पीकर बनने की भी संभावना होती है। आज के समय में तो जिसको देखो मोटिवेशन के नाम पर, अभी ठीक है जो कल मोटिवेशनल स्पीकर थे वी कैन करके भी जो बोलते थे, वो आजकल गीता के नाम पर बहुत कुछ बोलते हैं, रामायण के कुछ उठा लेंगे, वहाँ से कुछ बोलेंगे। तो आज के समय में तो जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर धर्म गुरु हैं, इसमें कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस रह नहीं गया है। तो वो 10-9 के रिलेशन से बनते हैं। कथावाचक ऐसा व्यक्ति बन सकता है। 10th लॉर्ड 10th हाउस में पॉलिटिक्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बढ़िया योग है। अब आप कहेंगे कि भाई 10th लॉर्ड 10th के साथ में कैसे रिलेशन होएगा, 10th लॉर्ड तो अपने आप में खुद होता है। तो 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही खुद बैठेगा, तो ऐसे में आपको पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब और एक अच्छे लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की क्षमता रखता है। 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा तो नॉर्मली ऐसे लोगों का प्रोफेशन बहुत अच्छा ही होगा। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि 10th लॉर्ड के ऊपर कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट डाल रहा है, किस भाव का प्लैनेट एस्पेक्ट डाल रहा है। मान लीजिएगा 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में 10th लॉर्ड के साथ में बैठ गया तो फिर वही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, बहुत ईजिली बोल देंगे आप जॉब में जा सकते हैं। 7th लॉर्ड बैठ गया तब आप कह सकते हैं बिजनेस में जा सकते हैं, ठीक है ना। अब वही मान लीजिए यहाँ पर प्लैनेट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर 10th हाउस में 10th लॉर्ड के साथ सूर्य बैठ गया, गवर्नमेंट जॉब, मंगल बैठ गया, डिफेंस जॉब, जुपिटर बैठ गया, टीचिंग लाइन और वो भी हाई लेवल की, शुक्र बैठ गया, फाइनेंशियल, बुध बैठ गया, कॉमर्शियल लाइन, राहु बैठ गया। तो राहु वहाँ पर बैठेगा तो क्या है, आपको इंडस्ट्री लगवा देगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो आती है ना वो राहु के कंट्रोल में आती है। अब देखो ज्योतिष शास्त्र में ना लोगों ने राहु को बहुत बदनाम कर रखा है कि राहु नकारात्मक प्रभाव देता है, राहु के उपाय कर लो, राहु के लिए वो कर लो। देखिए राहु प्रोफेशनल सक्सेस बहुत ज़्यादा देता है। आप उन लोगों की कुंडली देखिएगा जिनकी बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस मिली हो, उनकी कुंडली में जब भी राहु ने दशा अंतरदशा में प्रभाव दिया होगा, राहु ने जब भी 10th भाव पर प्रभाव दिया होगा गोचर में, तब उनको राइज मिला होगा। तो राहु का प्रभाव व्यक्ति को सक्सेस दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 10th हाउस में शनि, 10th लॉर्ड के साथ में शनि, तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हो, रियल एस्टेट में जा सकते हो। केतु के लिए फिर वही आप डिवोशनल लाइन में जा सकते हो, आध्यात्मिक रूप से आप काम कर सकते हो, एज एन एस्ट्रोलॉजर काम कर सकते हो।
अब केतु क्या फ्लैग भी है, तो ऐसे में लोगों को पॉलिटिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस भी देता है। 11th हाउस में 10th लॉर्ड बैठेगा या 11th लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा या किसी प्रकार से आपस में संबंध बनाएंगे तो फाइनेंशियल फील्ड, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, ये सारे के सारे फील्ड इन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ से ये लोग बढ़िया करके कमा पाते हैं क्योंकि 10 और 11 का संबंध बन गया, यानी प्रोफेशनल इनकम हो रही है। और जब 11th हाउस में बैठेगा ना 10th लॉर्ड, तब एस्पेक्ट कहाँ डालेगा? 5th हाउस पर। अब मान लीजिएगा 11th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया, तो बात तो वही है कि फिर से 10th हाउस के साथ में रिलेशन आया, तब वो एस्पेक्ट डालेगा 4th हाउस पर। तो ऐसे में लोग प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। तो चीज़ों को, हाउसेस को समझना है, याद नहीं करना। देखिए, मैं जब अपने कोर्सेज कराता हूँ, ज्योतिष की क्लासेस लेता हूँ, तो मैं याद नहीं कराता किसी को कभी। मैं उनको समझाता हूँ कि किस तरह से आपके सामने कुंडली आई, आपने हाउसेस देखे, प्लैनेट्स देखे और प्रेडिक्शन आपसे निकल कर आया। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं हम याद नहीं कर सकते। हमें फंडामेंटल सीखने हैं, हमें समझना है प्लैनेट्स किस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं, प्लैनेट्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। जिस समय आप ये सीख जाते हैं ना, तो आपके लिए प्रेडिक्शन देना बहुत ईजी हो जाता है। 10th लॉर्ड 12th हाउस में या 12th के साथ में रिलेशन बनाता है, तो यहाँ पर मेडिकल इंडस्ट्री इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। इन लोगों के लिए शिपिंग से रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। 10th का 6, 8, 12 किसी भी प्रकार से संबंध बने तो मेडिकल इंडस्ट्री बढ़िया करके इन लोगों को सपोर्ट करती है। 10th लॉर्ड का 12th हाउस से संबंध बने तो ऐसे लोग धर्मगुरु होने की संभावना रखते हैं, आध्यात्मिक रूप से काम कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है जो लोग आध्यात्म में, ध्यान में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से 10th हाउस का, 10th लॉर्ड का किसके साथ में संबंध बन रहा है, उसके हिसाब से आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। जॉब करने का व्यक्ति, बिजनेस करेगा, उसके लिए क्या डेस्टाइन है, तो लगन और 10th भाव के रिलेशन से निकाल सकते हैं। कितना, किस फील्ड से पैसा आएगा, वो आप 2-11 के संबंध से निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी जो कमांड है वो हाउसेस पर होनी चाहिए। आपकी एक बार हाउसेस पे कमांड हुई, आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आप वैसे वैसे कुंडली देखते ही बहुत ही सटीकता के साथ प्रेडिक्शन देते जाएंगे। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।